बेटा तो बेटा देखें कल कल हमने जो है आपको पता है एडिशन रिएक्शन पढ़ लिए थे एल्कीन के किसके एडिशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो पार्ट बी का पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मतलब होता है? मतलब होता है एडिशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है हम कहते हैं किसे? ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में हम किसकी एडिशन करते हैं? हम एडिशन करते हैं ऑक्सीजन की। तो आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पहला रिएक्शन इसका है जिसमें हमारे पास हम लेते हैं इथीन। क्या लेते हैं? इथीन लेते हैं। ये मैंने इथीन लिया, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया, इथीन लिया, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया और सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर मतलब 100 सेंटीग्रेड। हाई टेम्परेचर पे हमने ले लिया 100 नहीं सॉरी 300 सेंटीग्रेड सिल्वर ऑक्साइड का। तो हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है और आपको पता है दो बॉन्ड बनते हैं तो यहाँ पे आके ऑक्सीजन लगता है। तो ऐसे जो है एडिशन ऑक्सीजन होती है जिसे हम इथाइल जिसे हम क्या कहते हैं? इथाइलिन इपोक्साइड कहते हैं, इपोक्साइड। तो ये ऐसे होता है। तो ये बनता है ऐसे जिसे हम क्या कहते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड और इथाइलिन इपोक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड और इथाइलिन इपोक्साइड। तो इसे हम क्या कहते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड और इथाइलिन इपोक्साइड। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये होता है एडिशन रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा हमारे पास रिएक्शन है वो है हाइड्रो ऑक्सीलेशन। हाइड्रो ऑक्सीलेशन में क्या होता है? तो हाइड्रो ऑक्सीलेशन में जो है हम अल्कलाइन KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 1% लेते हैं और उसका रिएक्शन इथीन से करवाते हैं। तो देखें यहाँ पे जो है मैं 3 मोल इथीन ले रहा हूँ। 3 मोल मैंने इथीन लिए प्लस जो है 2 मोल जो है पोटाशियम पर मैग्नेट के लिए KMnO4। किसके लिए? हमने पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 प्लस हमने क्या लिया? हमने पोटाश लिया, सॉरी पोटाश नहीं, वाटर लिया 4 मोल और कोल्ड। तो ये रिएक्शन हमने क्या किया? ये कोल्ड पे रिएक्शन हमने किया और अब ने देखा कि हमारे पास क्या बना। हमारे पास एक जो है एंटी फ्रीज रिएजेंट बना जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं। ये ले लिया मैंने इथीन, ऑक्सीजन अल्कोहल। तो ये हमारे पास होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल हमारे पास बनता है और 2 मोल जो है प्लस में ये बनता है और प्लस 2 मोल जो है
पोटाश, अल्कोहलिक पोटाश बनता है। तो ये हमारे पास है हाइड्रो ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन होता है हाइड्रो ऑक्सीडेशन का। उसके बाद हमारे पास कंबशन रिएक्शन है। तो कंबशन रिएक्शन वो होता है, आपको पहले भी मैंने करवा लिया है कंबशन रिएक्शन, जिसमें आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर रिमूव होते हैं, उसे कंबशन रिएक्शन करते हैं। तो वो अल्केन में भी किया हुआ है, अगर नहीं देखा तो अल्केन में देख लें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो इसका ऑक्सीडेशन में मेन जो रिएक्शन है वो है ओजोनोलाइसिस। तो अब उस पर आते हैं। तो अब हम आते हैं किस पे, ओजोनोलाइसिस पे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस में आपको पता है हम लेते हैं ओजोनोलाइसिस किसे कहते हैं, जिसमें जो है ये एलोट्रोफिक फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, जिसमें O3 होता है। तो ले लें सबसे पहले इथिन प्लस ले लिया मैंने ओजोन। तो ये कैसे बनता है, इसमें जो है ये एक बॉन्ड इधर से टूटता है और ऑक्सीजन के जो है 3 बॉन्ड बनते हैं। वो देखें आप कैसे बनता है ओजोन, हमारे पास देखें कैसे बनता है। तो सॉरी, तो ये हमारे पास ओजोन बनता है। तो ये कौन सा ये हमारे पास, इसे हम कहते हैं मोल ओजनाइड, जिसे हम क्या क्या कहते हैं, जिसे हम मोल ओजनाइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मोल ओजनाइड जिसे हम कहते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है, ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। मोल ओजोनाइड हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अनस्टेबल होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मोल ओजोनाइड हमारे पास अनस्टेबल होता है, और जब इसकी हम रीअरेंजमेंट करते हैं, अब इसकी हम करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है इधर, वो सिर्फ ऊपर चला जाता है। तो देखिए हम, तो ये हमारे पास बनता है ओजोनाइड। तो ऐसे हम बनाते हैं ओजोनाइड। और ओजोनाइड को ये हमारे पास बनता है क्या, ओजोनाइड, ये हमारे पास बनता है ओजोनाइड। तो ओजोनाइड को हम क्या करते हैं, जब हम ओजोनाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएं तो हमारे पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड मिलते हैं। तो कार्बोनाइल कौन से, एल्डिहाइड मिलेगा या कीटोन मिलेगा। तो अगर मैं इसकी जो है रिएक्शन किसके साथ करवाऊँ, वाटर के साथ करवाऊँ, तो मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन, क्योंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड रिलीज करता है, तो मेरे पास बनता है तो मेरे पास क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो मेरे पास बनता है क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो उसके बाद जो है हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन रहता है, वो है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन क्या होती है, वो हमारे पास लास्ट रिएक्शन रहता है। तो पॉलीमराइजेशन में हम क्या करते हैं, आपको पहले ही पता है, जो है स्मॉल मॉलिक्यूल को बना के मिला के जो है लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो भी मैंने एल्केन में पढ़ाया हुआ है, वहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे कोई मसला नहीं है अगर नहीं पढ़े तो। अब हमारे पास सिर्फ इथीन की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो पढ़ते हैं। तो इथीन हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो यूजेस ऑफ इथीन, अब किस पे आते हैं हम, यूजेस यूजेस ऑफ इथीन पे हम जो है अब आते हैं। तो यूजेस ऑफ इथीन में जो है पहला जो है मेरे पास यूज है वो है
तो यूजेस ऑफ इथीन, यूजेस ऑफ इथीन में जो है हमारे पास पहला पहला आता है फॉर दी मैन्युफैक्चर, फॉर दी हमारे पास जो है पॉलीइथीन की मैन्युफैक्चर के लिए काम आता है हमारे पास इथीन। तो मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथीन कैसे, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल पॉलीइथीन, पॉलीइथीन आपको पता है जो है हमारे पास किस में बनता है, वो हमारे पास बनता है इसमें जो है पॉलीमराइजेशन में पॉलीइथीन हमारे पास बनता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीइथीन और प्लास्टिक मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। तो पॉलीइथीन हमारे पास क्या होता है वो आपको पता ही है, प्लास्टिक मटेरियल है। टॉयज बनाने के लिए हमारे पास यूज होता है, और जो है केबल्स बैग्स एंड बॉक्सेस बनाने के लिए यूज होता है। तो पॉलीथीन हमारे पास क्या होता है आपको पता है, प्लास्टिक मटेरियल बनाने के लिए यूज होता है, और जो है टॉयज के लिए यूज होता है। और दूसरा हमारे पास किसके लिए यूज होता है, बैग्स के लिए। जो हमारे पास हम जो शापर यूज करते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं 10-20 रुपए का, तो शापर में हमें मिलता है, तो उसे हम वो पॉलीथीन होता है। और दूसरा इसका जो है, दूसरा यूज इसका क्या है, दूसरा यूज जो है इसका है वो है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फ्रूट्स की जो है राइपनिंग के लिए यूज होता है। जैसे हमें आपको पता है कि हमारे पास जो है मैंगोज होते हैं, मैंगोज को जो है हमारे पास बचाने के लिए भी हम जो है वो इथिन यूज करते हैं। तो और दूसरा जो है जनरल एनेस्थेटिक। और जनरल एनेस्थेटिक के लिए भी यूज होता है। अब इसके पास जो इसके बाद जो इसकी लास्ट जो है, लास्ट नहीं मगर फोर्थ पॉइंट जो पॉइंट आती है वो मेन पॉइंट है, फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस, फॉर प्रिपेयरिंग मस्टर्ड गैस बनाने के लिए यूज होता है। मस्टर्ड गैस क्या होता है, केमिकल यूज इन केमिकल यूज्ड इन वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार के लिए जो केमिकल यूज होता है उसे हम मस्टर्ड गैस कहते हैं, जो हमने किस में यूज की थी, वर्ल्ड वार 1 में जो है हमने यूज की थी। तो आगे आप देखें, द नेम comes the name comes from mustard like odor। तो मस्टर्ड हम कितने कहते हैं, मस्टर्ड है जो हमारे पास सरसों का तेल होता है उसकी खुशबू को हम जो मस्टर्ड कहते हैं। मस्टर्ड लाइक ओडर, इसकी खुशबू भी मस्टर्ड गैस की खुशबू के किस जैसी होती है, उसकी खुशबू भी जो है वो सरसों के तेल जैसी होती है। तो ये होती है। और इसमें क्या है, ये ये जो है गैस नहीं होती, इट इज नॉट अ गैस, नॉट अ गैस, ये हाईली लिक्विड होता है। इसका नाम मस्टर्ड गैस है पर ये जो है गैस नहीं होती, ये क्या होती है, बट हाई बॉइलिंग लिक्विड, ये हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है, हाई बॉइलिंग लिक्विड।
तो ये क्या होती है, हाई बॉइलिंग लिक्विड होती है, डेट इज डिस्पर्स्ड इज अ मिस्ट। is a mist of tiny droplets। ये क्या होती है, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होती है। जब जब हमारे पास वर्ल्ड वार लगी थी तो उसमें जो है हमारे पास जो जहाज थे वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है ऊपर से मस्टर्ड गैस जो है वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में फेंकते थे, और इस ड्रॉपलेट के फॉर्म में जब वो हमारे सिपाहियों के ऊपर लगती थी तो उनके ऊपर जो है पिंपल्स जो है बन जाते थे, जिसे हम जो है पिंपल्स कहते हैं। तो क्या होता है, इट इज अ पावरफुल वेसिकेंट। इट इज अ पावरफुल वेसिकेंट causes blisters। causes blisters। तो ये क्या होती है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होती है ये, और क्या होती है ब्लिस्टर्स, जो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास निशान बन जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं। और मस्टर्ड गैस प्रिपेयर कैसी होती है वो आप देखें, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं 4। और अब देखें मस्टर्ड गैस प्रिपेयर कैसे होती है। जो दाने बन जाते हैं ये ब्लिस्टर, मतलब इसके ऊपर जो है हमारे जिस्म पे जब लगते हैं तो उसके ऊपर एक पिंपल्स बनाते हैं। तो अब देखिए मस्टर्ड गैस बनती कैसे है, जिसमें हम 2 मोल इथिन और थायोल क्लोराइड, और हमारे पास क्या होता है, थायोल क्लोराइड होता है। तो ये बनती कैसी है आप देखें, ये इधर आ गया। जो है हमारे पास सल्फर बनता है। तो ये होती है मस्टर्ड गैस, इसे हम मस्टर्ड गैस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है वो है 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड, और दूसरा नाम इसका क्या है, मस्टर्ड गैस, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जो है मस्टर्ड गैस कहते हैं। और इसकी जो है लास्ट प्रॉपर्टी रहती है, लास्ट यूज रहता है, वो देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है इसका जो है लास्ट यूज
जो है वो ये रहा कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल तो यूज़ होता है लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स में। में लार्ज जो हम जो है लार्ज केमिकल बनाते हैं इंडस्ट्रीज में, उसके लिए जो है स्टार्टिंग मटेरियल तो यूज़ होता है, यूज एज सच एज ग्लाइकोल। ये आपको पता है ग्लाइकोल तो को भी बनाने में यूज़ होता है, एंटी फ्रीज तो भी यूज़ होता है, इथाइल हैलाइड और इथाइल अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होता है। तो ये हमारे पास आज जो है अल्कीन हमारा यहाँ पे जो है कंप्लीट हो गया। सुबह हम इंशाल्लाह अल्काइन पढ़ेंगे।